हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप दोस्तों न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि एक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन उसने जापान की एक टॉप मोस्ट बुलेट ट्रेन को पीछे कर दिया जो कि भारत में आने वाली है। तो आपके मन में भी सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है और किस किस पैरामीटर में इसने पीछे छोड़ा है। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एक मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि 2.0 है, इसकी दूसरा वर्जन है, और हम जो जापान से बुलेट ट्रेन इंडिया में आने वाली है और वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी और रियल में वो क्या कॉम्पीट कर पाती है कि नहीं। वैसे अगर कंपैरिजन करने की बात करें तो ये रियल में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही हो जाता है अगर आप आईफोन 10 को आईफोन 14 के साथ कंपेयर करके देख लो या कोई फर्स्ट जनरेशन को थर्ड जनरेशन के साथ कंपेयर करके देख लो। ये कंपैरिजन में कुछ पैरामीटर्स देखेंगे और उस पर कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि स्पीड पे कंपैरिजन करेंगे, ऑपरेशन पे कंपैरिजन करेंगे, इसकी एवरेज स्पीड पे कंपैरिजन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक चलने वाली उस पर कंपैरिजन करेंगे और इसका कॉस्ट कितने होने वाला उस पर कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम वंदे भारत के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वंदे भारत 2.0 है। इसकी पहले से ही दोस्तों 3 वंदे भारत देश को मिल चुकी है और वो वंदे भारत चल रही है। इंडिया के दूसरे कोने में वंदे भारत चल रही है और रिसेंटली अभी 4th और 5th वंदे भारत भी अनाउंस हो गई है। 4th तो चलने ही लग गई है, 5th भी अनाउंस हो गई है। वंदे भारत के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो वंदे भारत आईसीएफ चेन्नई में ये मेड इन इंडिया इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडियन इंजीनियर्स, यानी कि ये पूरी तरीके से भारत में डेवलप्ड सेमी हाई स्पीड रेल है। और अगर हम बुलेट ट्रेन के बारे में बात करें तो बुलेट ट्रेन जो इंडिया में आने वाली है 2025 को आने वाली, हाँ उसका काम चालू हो गया है, और जो सीरीज़ आने वाली है बुलेट में वो जापान से आने वाली है और उसका नाम है E5 सेनकेसन सीरीज़। तो अगर ये सीरीज़ के बारे में बात करें हम दोस्तों तो चलिए अब आ जाते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड जो वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर और आप सभी भी इंतज़ार कर ही रहेंगे उसका। तो अगर हम स्पीड के बारे में बात करें दोस्तों तो जो बुलेट ट्रेन की स्पीड हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों 320 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये प्रति घंटे में 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। और वंदे भारत की स्पीड हो जाती है 180 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ट्रायल में उसने अचीव की थी। हाँ कि उसका रियल स्पीड कोई इतनी नहीं है और वो इतने पे ऑपरेट नहीं करती है डेली, लेकिन उसने स्पीड ट्रायल में 180 किलोमीटर पर आवर अचीव कर ली थी। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं जब ये दोनों की स्पीड में इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो इसने वंदे भारत ने बुलेट ट्रेन को कैसे बीट कर दिया। तो ये दोस्तों सोचने वाला ही क्वेश्चन है और आज हम इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको टॉप स्पीड के बारे में बताया, लेकिन टॉप स्पीड से आ जाते हैं अब एवरेज स्पीड पे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों? टॉप स्पीड पे गाड़ी हमेशा तो चल नहीं सकती। आपने गाड़ी चलाई होगी तो आपको भी पता है कि टॉप स्पीड पे हमेशा गाड़ी नहीं चल सकती। तो उसके लिए आ जाते हैं हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे कि आज हम जिस रूट के बारे में बात कर रहे हैं वो है अहमदाबाद टू मुंबई, तो वो उसका डिस्टेंस हो जाता है 500 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें वंदे भारत जो रिसेंटली 2.0 इनॉग्रेट हुई है वो कितना टाइम ले लेती है? तो उतना टाइम ले लेती है 5.5 घंटे ले लेती है वो 500 किलोमीटर कवर करने में। और जो अगर जो बुलेट ट्रेन आएगी वो कितना समय ले लेगी? तो वो समय ले लेगी सिर्फ 2 घंटे। तो आप देख सकते हैं आप अगर टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो बुलेट ट्रेन हो जाता है सिर्फ 2 घंटे लेती है, यानी उसकी स्पीड हो जाती है 1 घंटे में 250 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड तो उसकी गई 320 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 250 किलोमीटर पर आवर। तो यहीं पे अगर हम वंदे भारत के बारे में बात करें तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है 95 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी ये वंदे भारत बुलेट ट्रेन से काफ़ी पीछे रह जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब वो पैरामीटर पे जिस पैरामीटर पे ही वंदे भारत ने बुलेट ट्रेन को बीट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वही पैरामीटर का, उसका नाम है 0 to 100। अगर 0 to 100 मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ तो वो क्या होता है कि जैसे आपने गाड़ी चलाई होगी तो फर्स्ट गियर से लेके आप गियर डालते हैं और जो गाड़ी एक्सलरेट करती है फ्रॉम 0 to 100 तो वो कितना टाइम होता है। ऑटोमोबाइल और हर क्षेत्र में वो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 0 to 100 में अगर हम बुलेट ट्रेन के बारे में बात करें तो वो ले लेती है 55 सेकेंड। हाँ दोस्तों जो जापान की बुलेट ट्रेन है वो ले लेती है 55 सेकेंड। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपनी वंदे भारत के ऊपर। तो वंदे भारत जो मेड इन इंडिया ट्रेन है और ये ले लेती है 52 सेकेंड। तो ये बीट कर देती है 3 सेकेंड से। तो यही दोस्तों यही पॉइंट था कि जो 0 to 100 वाला पॉइंट था उसमें जो भारत की वंदे भारत है उसने बुलेट ट्रेन को डिफीट कर लिया। तो यही जब ये स्पीड राइड कंप्लीट हुआ था और ये जो एक्सेलरेशन वाली बात सामने आई थी तो दोस्तों बहुत ही गर्व की बात हो गई थी। एज एन इंडियन और मेड इन इंडिया ट्रेन ने जापान की ऐसी हाई लेवल की जो जनरेशन में भी काफ़ी उपजी है और सब
सब कुछ टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छी उससे बीट कर दिया, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात हो जाती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न तो दूर ही हो गया होगा। अब हम थोड़ी आगे कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यही रूट के बारे में हम बात करेंगे, जो है अहमदाबाद टू मुंबई के बारे में। अहमदाबाद टू मुंबई अगर वंदे भारत में आप जाएंगे तो ये 1300 से लेके 2000 तक इसकी टिकट का प्राइस हो जाता है। लेकिन बुलेट ट्रेन में अभी अनाउंस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये चल ही नहीं रही है, तो अभी अनाउंस कहाँ से होगा, तो इसलिए अभी पता तो नहीं है। हाँ लेकिन दोस्तों ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे कि अहमदाबाद और जो मुंबई के बीच में चलेगी तो ये 2 घंटे में ही आपको अहमदाबाद से मुंबई पहुँचा देगी। और अभी अगर आप नॉर्मल ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो वो 8 घंटे लग जाते हैं, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। वंदे भारत में 6 घंटे के अप्रॉक्स लग जाते हैं और प्लेन में 2 घंटे लगते हैं। तो ये स्पीड हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो प्लेन से ही ज़्यादा स्पीड आपको हो जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों बुलेट ट्रेन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट तो है ही, ऐसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है, तो ये एक डिमेरिट का पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर अन्य कंट्रीज़ और देश के और देखेंगे तो कज़ाकिस्तान, इवन जो अंडर डेवलपिंग जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके पास भी बुलेट ट्रेन है। तो इंडिया के पास भी एक बुलेट ट्रेन तो होनी ही चाहिए। और इसीलिए जो पूरा अच्छा विज़न लेके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हमने भी अपना सेमी हाई स्पीड रेल बनाया है और वंदे भारत ने वो करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कंपैरिजन में समझ आ गया होगा कि क्या क्या पैरामीटर है, कौन कौन से, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।